आइए बच्चों, आपका स्वागत है कक्षा 7 गणित क्लास 7 मैथ्स। सिंपल इक्वेशंस, सरल समीकरण बनाना और समीकरणों को हल करना, ये सीख रहे हैं आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 का, तब डी ई और आगे भी और पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए। जो यहाँ दिया हुआ है उसके लिए समीकरण बनानी है, ठीक होगी। समीकरण जब बना देंगे और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए, फिर समीकरण का हल करना है। और समीकरण का हल आप जानते हैं, समीकरण में जो अज्ञात होता है, जो अज्ञात संख्या होती है, जो अननोन अल्फ़ाबेट, अज्ञात अल्फ़ाबेट होता है, उसकी वैल्यू निकालनी, उसका मान ज्ञात करना होता है, तो उसी को समीकरण का हल कहते हैं। ठीक है, सेटअप इक्वेशंस, इक्वेशन सेटअप करिए, ठीक है। फॉर्म एन इक्वेशन बनाइए एंड सॉल्व देम, और उस इक्वेशन को सॉल्व करिए टू फाइंड द अननोन नंबर्स। उसमें जो अननोन नंबर है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, इन द फॉलोइंग केसेस, इन क्वेश्चंस में। तो चलिए जो डी वाला पार्ट है इसको देखते हैं। जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 को घटाया, जब मैंने किसी संख्या, अब संख्या मालूम नहीं है, किसी संख्या का दुगना किया, किसी संख्या में दुगुना, दो गुना, दो बार गुणा करना, संख्या में 2 से गुणा किया, फिर उसमें 11 को घटाया, तो 11 को घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ, तो हमको 15 मिलता है, ठीक है ना। जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 को घटाया, किसी संख्या में 2 से गुणा किया, फिर उसमें 11 घटाया तो मुझे 15 मिल रहा है, वह संख्या निकालनी है, ठीक होगी, ठीक है। व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 11, मैं 11 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ किसमें, फ्रॉम ट्वाइस ए नंबर, किसी नंबर का ट्वाइस, मतलब ट्वाइस मतलब नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें जब मैं 11 माइनस करूँगा तो मुझे 15 मिलेगा। तो व्हाट इज़ दैट नंबर, वो फाइंड आउट करना है। अब हमको उस संख्या के बारे में मालूम नहीं है, उस नंबर के बारे में मालूम नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ। अलजेब्रा में आपने क्या पढ़ा, बीजगणित में आपने क्या जाना है, जब कोई अज्ञात होता है, अननोन होता है, अननोन कोई नंबर है, अज्ञात कोई संख्या है, उसको हम एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मानता हूँ, माना वह संख्या m है, लेट द नंबर बी m। मुझे मालूम नहीं है तो मैंने m मान लिया। a से z तक लेकर के कोई भी आप अल्फ़ाबेट रख सकते हैं, लेट द नंबर बी m, मैंने उस संख्या को क्या बोला, m है। अब देखो, जो क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से हम इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। आप देखिए, प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न में है उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ। जब मैंने किसी संख्या का दुगना, दो गुना मतलब 2 से गुणा, संख्या में 2 से गुणा, संख्या है m, तो m में 2 से गुणा किया, संख्या का दुगना संख्या में 2 से गुणा किया, में से 11 को घटाया मतलब माइनस किया 11। जब मैंने ऐसा किया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। इसका मान कितना आया, 15 आया।
तो बराबर 15। किसी संख्या में मैंने 2 से गुणा किया, उसमें 11 घटाया, मुझे 15 प्राप्त हुआ, तो बराबर 15। तो बन गए ना समीकरण। ठीक है, आप देखिए, व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 11, मैंने 11 को सब्ट्रैक्ट किया किसमें से? फ्रॉम ट्वाइस ए नंबर, नंबर का ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो, नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करने पर 11 को मैंने माइनस किया तो मुझे 15 मिल रहा है, इक्वेशन बन गई, इज इक्वल टू 15। ठीक हो गया। अब दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट m इंटू 2 होता है आपका 2m, 2m माइनस 11 इज इक्वल टू कितना हो गया? 15 हो गया। तो ये डियर स्टूडेंट इक्वेशन आ गई, ये बन गई समीकरण। इक्वेशन है, इज इक्वल टू का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, तो ये बन गया समीकरण। समीकरण बनाइए, ये है समीकरण। सेटअप द इक्वेशन, सेटअप इक्वेशन, इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व कैसे होगा? इस m की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन सॉल्व का मतलब, इस बात को ठीक से दिमाग में आप रख लीजिए कि इक्वेशन सॉल्व का मतलब हुआ, समीकरण हल करने का मतलब हुआ कि इक्वेशन में या समीकरण में जो अननोन है, जो अज्ञात है, जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, वो निकालना है। अब यहाँ m के बारे में जानकारी नहीं है, 11 को आप जानते हैं, m 15 को जानते हैं, 2 को जानते, पर m को नहीं जानते। m की वैल्यू निकालनी है। जब m की वैल्यू निकल जाएगी तो समीकरण का हल हो गया, वही समीकरण का हल हो जाएगा। अब क्या होगा? समीकरण को हल कैसे करेंगे? ये 11 है ना जो, इसका सजाती ये है, ये लाइक टर्म्स हैं, ये प्लस माइनस हो जाते हैं, तो ये ले जाऊंगा मैं इसके साथ। या ये -11 है लेफ्ट हैंड साइड में, बायां पक्ष में ये -11 है, लेफ्ट हैंड साइड में -11 है। जब मैं इसको राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा, इज इक्वल टू के राइट की तरफ ले जाऊंगा, बराबर के दाएं ओर ले जाऊंगा, तो इसका साइन माइनस से चेंज होकर के, बदल करके प्लस हो जाएगा। भाई ध्यान रखना है, जब पक्ष बदलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाएंगे या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो उनका चिन्ह बदलता है, उनका साइन बदलता है, प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। तो -11 यहाँ जाएगा तो +11 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब है कि 2m इज इक्वल टू -11 वहाँ जाएगा तो प्लस बन जाएगा 15 + 11। अब सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। 2m इज इक्वल टू 15 + 11, तो 2m कितना हो जाएगा? 2m इज इक्वल टू 15 और 11 कितना हुआ? 26 हो गया। ठीक है, 15 + 11 26। अब 2m का मतलब क्या हुआ? इसके बीच में मल्टीप्लाई है, 2 × m इज इक्वल टू 26। अब यदि आप m की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये 2 जो मल्टीप्लाई में है, m की वैल्यू निकालना चाहते हैं, 2 जो गुणा में है, इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, इसके भाग में चला जाएगा, इसके हर में जाएगा। तो m की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 26/2। अब 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 से इसको भाग दीजिए। ठीक है, तो 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 और 2 3 6, 13 बार जाएगा। 26 में 2 से भाग करेंगे तो 13 आएगा। 26 में 2 से डिवाइड करूँगा तो 13 आएगा। ठीक है, आप देख भी सकते हैं, 26 में आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 6, 2 3 जा 6, 13 आ गया। ठीक है, तो 26 में 2 से डिवाइड किया, 13 आया, तो m इज इक्वल टू 13। m की वैल्यू कितनी होगी? 13 हो गई। तो हम लिख देंगे वह संख्या कितनी है? 13। दैट नंबर इज 13। क्योंकि हमको क्या निकालना था? जब मैंने किसी संख्या मालूम नहीं था तो संख्या कौन है? वो 13 है एक्चुअली। ठीक हो गया? ठीक है ना?
व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्वाइस ए नंबर का मालूम ही नहीं है, तो वो नंबर कितना निकल कर आ गया 39। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट वाला देखते हैं डियर स्टूडेंट। इसका ई वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए इस रूप में ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहले इक्वेशन बनानी है। ठीक है, जो कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में, जो स्थिति है, जो कंडीशन है, उसको अप्लाई करके हमको इक्वेशन बनानी है, समीकरण बनानी है और उसके बाद उसको हल कर देना है। ठीक हो, अब चलिए ई वाला देखिए आप, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए मुन्ना ने, कोई लड़का है, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया। 50 में से क्या माइनस किया मुन्ना ने, 50 में से क्या घटाया, अपनी पुस्तिका, जितनी किताबें होंगी मुन्ना के पास, हमको अब मालूम नहीं है कितनी किताबें, ये पता नहीं है, इसका मतलब मानना पड़ेगा इसको MNXY कुछ भी। तो मुन्ना के पास जो किताबें हैं उसका तिगुना कर दीजिए, तिगुना 3 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, मुन्ना के पास जो पुस्तकें हैं उसको 3 से गुणा करिए और 50 में से घटाइए तो मुन्ना को 8 मिलता है। ठीक, तो पहले इक्वेशन बनानी है, फिर इक्वेशन को सॉल्व करना है कि पुस्तिकाएं कितनी थी। ठीक है, मुन्ना सब्ट्रैक्ट ट्वाइस है कि थ्राइस है, ट्वाइस है कि थ्राइस है, थ्राइस है, ये थ्राइस होगा डियर स्टूडेंट, ट्वाइस नहीं बल्कि थ्राइस। मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज़ फ्रॉम 50 में से उसने क्या किया, मुन्ना के पास जो नोटबुक्स हैं, जो उसके पास बुक्स हैं, उसका 3 से मल्टीप्लाई किया। थ्राइस मतलब मल्टीप्लाई बाय 3, जितना आया 50 में से माइनस किया तो कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है। तो ज्ञात करना है कि पुस्तिकाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, ठीक है, तो पहले इक्वेशन बनाएंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करना है, अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या निकालनी है, जो नोटबुक हैं उसकी संख्या निकालनी है, वो मालूम नहीं है हमको। माना अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या, अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या, माना अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या n है। लेट द नंबर ऑफ नोटबुक्स भी n मान लिया मैंने। जो मुन्ना के पास बुक्स हैं, अभ्यास पुस्तिकाएं हैं, अभ्यास पुस्तिका, ठीक है, उनकी संख्या कितनी है, n है, मैंने ये मान दिया n है। लेट द नंबर ऑफ नोटबुक्स बी n। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार क्या है, 50 में से 50 में से मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या का तिगुना को घटाया। 50 में से घटाया तो 50 माइनस क्या घटाया, अपनी अभ्यास पुस्तिकाएं, नोटबुक, ठीक है, एक्सरसाइज बुक, उसकी संख्या का तिगुना, उसकी संख्या को 3 से गुना करिए। कितनी है वो संख्या, n, तो n का 3 टाइम 3 से गुणा किया। अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या जो मुन्ना के पास थी उसको 3 से गुणा करके 50 में से घटाया तो कितना मिल रहा है,
घटा करके कितना आया 8। ये बन गई इक्वेशन, ठीक है ना। मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स, थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स, नंबर ऑफ नोटबुक्स कितनी हैं, n हैं। इसका थ्राइस करिए मतलब 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू n, ठीक है। और 50 में से माइनस करिए। मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज़ फ्रॉम 50। 50 में से क्या माइनस किया, नंबर ऑफ बुक्स को 3 से मल्टीप्लाई करके। 50 माइनस जो नंबर ऑफ नोटबुक्स थी ना, n माना हुआ है ना हमने, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 50 में से माइनस किया तो 8 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट 50 ये हो जाएगा -3n इज इक्वल टू 8, ठीक है ना। 50 3 इंटू n कितना हुआ 3n। तो ये इक्वेशन बन गई, ये बन गई समीकरण, ठीक है। समीकरण क्यों बनी, इज इक्वल टू का साइन है, राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, वेरिएबल है, चर है, ठीक है, कांस्टेंट हैं, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, समीकरण बनाते हैं। समीकरण बन गई। अब कह रहे हैं कि इसको हल करिए। हल करने का मतलब सॉल्व इट मीन्स n की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। अब n की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो ये तो है नेगेटिव, ठीक है ना। तो यदि मैं इसको यहाँ ले लूँ, यहाँ हो जाएगा ये प्लस, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसको मैं यहाँ ले जाऊँ तो यहाँ ये प्लस हो जाएगा, और इस 8 को यहाँ लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसका सजाती यहाँ है, इसका लाइक टर्म्स यहाँ है। तो 8 को यहाँ और इसको वहाँ, तो या क्या लिख दूंगा, इस +8 को मैं यहाँ लाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा 50 - 8, और ये -3n है, ये वहाँ जाएगा तो +3n हो गया इज इक्वल टू 3n। हमने आपसे कहा था कि जब पक्षांतर होगा बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में या दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में लाएंगे तो साइन बदलेगा। इसको मैं दाएं पक्ष से बाएं में लाया तो यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, ये बाएं पक्ष में था, इसको मैं दाएं पक्ष में ले गया तो माइनस था तो प्लस हो गया ये, ठीक है ना। ट्रांसपोजिशन में क्या होता है, जब साइड चेंज होती हैं, जैसे ये +8 कहाँ है, कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये +8 है, ये राइट हैंड साइड में है, जब मैं इसके साथ लाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक। और ये -3n लेफ्ट हैंड साइड में है, यदि मैं इसको राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो माइनस है, -3n राइट हैंड साइड में जाके +3n हो गया। अब देखिए कैसे होगा, 50 में से 8 गया तो ये होता है 42, ठीक। 42 इज इक्वल टू 3n, तो 42 इज इक्वल टू 3n का मतलब हुआ 3 इंटू n। 3n का मतलब क्या हो, 3 इंटू n, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, ठीक है ना। 3n का मतलब क्या हो, 3 इंटू n। आप n की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, n का मान चाहिए तो ये 3 कहाँ जाएगा, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ गुणा में है, तो n की वैल्यू निकालना चाहूँगा, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में गुणा में, तो इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, इसके हर में जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, 42/3 इज इक्वल टू n, ठीक है। अब आप देखो 42/3, 42 में 3 से डिवाइड करिए, 42 में आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3 1 जा 3, 4 में 3 गया 1, 12, 3 4 जा 12, इससे इसमें 14 टाइम भाग जाएगा, इससे इसमें 14 बार भाग जाएगा, 14 टाइम भाग जाएगा, तो ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ n इज इक्वल टू, ऐसा लिखा जा सकता है, इसमें इससे डिवाइड किया तो कितना है, चलो एक बार लिख लेता हूँ, 42/3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो n इज इक्वल टू 14। n की वैल्यू कितनी हो गई, 14 हो गई, 14 ही हो गई, ठीक है।
n इज इक्वल टू 14 बोलो चाहे 14 इज इक्वल टू n बोलो, ये एक ही बात है। तो n इज इक्वल टू 14 हो गया, n इज इक्वल टू 14, ठीक हो गया। तो उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या कितनी हो गई? अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या, अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या, नंबर ऑफ नोटबुक्स, नंबर ऑफ नोटबुक्स कितनी हो गई? 14। ये आप आंसर में लिख देंगे लास्ट में 14। हो गया सॉल्यूशन, समीकरण का हल निकल गया, क्योंकि n जो अज्ञात था, अननोन था, उसकी वैल्यू निकल गई। यही समीकरण का हल है, ठीक है। चलिए इसके और आगे वाले पार्ट्स देखते हैं। आइए इसका एफ वाला पार्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्या है? इवेन हल एक संख्या सोचती है, कोई लड़की है, इवेन हल एक संख्या सोचती है। कोई संख्या सोची उसने मन में, अब क्या सोचा होगा हमको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, उसी को मालूम है। तो हम क्या कहेंगे, क्या सोचा होगा? एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है। तो या तो एक्स बोलेंगे, वाई बोलेंगे, जेड बोलेंगे, ए से लेकर के जेड तक हम कोई भी अल्फ़ाबेट बोल देंगे। ये है, ये सोचा है, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है क्या सोचा है। तो हम क्या मान लेंगे कि इवेन हल ने क्या संख्या सोची, एक्स या वाई या जेड जो भी है, या इसमें 19 जोड़ करके उस संख्या में जो उसने सोचा उसमें 19 जोड़ करके जो योग आया, उस संख्या 19 को जोड़ करके जो आया उसमें वो 5 से भाग देती है, डिवाइड बाय 5, भाग दिया गया 5, तो उसको 8 प्राप्त होता है, 8 मिलता है उसको उसके बाद, ये सब करने के बाद, ठीक है। इवेन हल थिंक्स ऑफ ए नंबर, इवेन हल ने एक नंबर को थिंक किया। अब वो अननोन है, हमको नहीं जानकारी उसके बारे में, तो हम उसको क्या मानेंगे? उसने क्या सोचा, एक्स या वाई या जेड। इफ सी एड्स, जो नंबर उसने सोचा उसमें उसने 19 प्लस किया, और फिर डिवाइड्स द सम, जो उस नंबर में जो उसने सोचा उसमें 19 प्लस करके फिर उसमें उसने 5 से डिवाइड किया, तो उसको क्या मिल रहा है? सी विल गेट 8। तो अब हमको वो संख्या निकालनी है कि इवेन हल ने क्या सोचा। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। इवेन हल ने जो सोचा हमको नहीं मालूम, पर हम मैथ्स के तरीके से अलजेब्रा बीजगणित के मेथड को लगा करके निकाल लेंगे कि इवेन हल ने क्या संख्या सोची, ठीक है। चलिए अब मैं लिखता हूं, माना वह संख्या जेड है। लेट द नंबर बी जेड। कुछ भी आप मानिए, एक्स मानिए, वाई मानिए, जेड मानिए, ए मानिए, बी मानिए, जो चाहिए। नंबर क्या है? हमने क्या मान लिया? जेड है। अब क्या है? प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो काम करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या क्या है? इवेन हल एक संख्या सोचती है, वह उसमें 19 जोड़ करके वो उसमें 19 प्लस करती है, तो जेड में 19 प्लस करके इवेन हल जो संख्या सोचती है उसमें उसने 19 को प्लस किया, जो आया उसमें 5 से भाग दिया, डिवाइडेड बाय 5। इतना जब सब उसने किया तो उसको 8 प्राप्त होता है, इज इक्वल टू 8। ये बन गई इक्वेशन, ठीक है ना, समीकरण बन गई। इवेन हल थिंक्स ए नंबर, एक नंबर सोचा इवेन हल ने, सी एड्स 19, उसमें उस नंबर में उसने 19 प्लस किया, क्योंकि हमको मालूम नहीं कि वो नंबर क्या है, तो हमने जेड मान लिया, ठीक है। फिर उसने उसमें 19 प्लस किया, जेड प्लस 19 हो गया। फिर उसने उसमें 5 से डिवाइड किया, एंड डिवाइड द सम बाय 5, 5 से डिवाइड किया,
तो सी विल गेट 8, उसको 8 मिलेगा। इतना सब करने के बाद ये नंबर उसने सोचा होगा, माना, प्लस 19 किया, उसमें 19 प्लस किया, फिर 5 से डिवाइड किया तो 8 मिल रहा है इज इक्वल टू 8। तो ये क्या बन गया? ये बन गई इक्वेशन, ये समीकरण बन गई। अब कह रहे हैं कि समीकरण को हल कीजिए, मीनिंग जो इवेनल ने सोचा अपने दिमाग में उसको निकालिए। क्या सोचा उसने हमको नहीं मालूम। हमने क्या कहा कि माना जेड सोचा, इवेनल ने क्या सोचा? जेड। अब जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक हो गया। अब इसको कैसे हल करेंगे? दिस इंप्लाइज दैट ये 5 यहाँ क्या है? ये इसके डिनोमिनेटर में है, इसके हर में है। यदि मैं इस 5 को यहाँ से हटाना चाहूँगा तो इसके साथ गुणा में जाएगा, इसके साथ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। तो कितना हो गया? जेड प्लस 19 इज इक्वल टू 8 इंटू 5। तो ये कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू जेड प्लस 19 इज इक्वल टू 8 5 जा 40, आ गया 40, ठीक हो गया। अब क्या होगा? इसको ले जाना पड़ेगा इसके साथ। क्यों? ये अरे लायक टर्म्स हैं, ये सजाती पद हैं, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, अचर संख्या, ये भी अचर संख्या है। ये इसके साथ जाएगा तो जोड़ प्लस माइनस हो जाएगा इसका, ठीक है। तो प्लस 19 है तो वहाँ जाएगा तो माइनस 19 हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू 40, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 19 है, बाएं पक्ष में प्लस 19 है, दाएं पक्ष में ले जाऊंगा तो प्लस 19 का बन जाएगा माइनस 19। तो z इज इक्वल टू कितना हुआ? 10 माइनस 9 1, ठीक है, 3 माइनस 1 2। तो वह 21, इवेनल ने क्या सोचा अपने दिमाग में? 21 सोचा था उसने। हमने निकाल दिया कि उसने क्या सोचा होगा अपने दिमाग में। कितना सोचा? 21। इवेनल ने 21 सोचा अपने दिमाग में, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, वह संख्या जो इवेनल ने सोची, द नंबर इज कितना हो गया? 21। जो इवेनल ने सोची वह संख्या 21 है। लास्ट में आप चाहे ऐसे लिख दीजिए, इवेनल ने जो संख्या सोची वह 21 है, ठीक है। इवेनल थिंक्स ए नंबर दैट इज 21। क्लियर हो गए, ठीक है। तो देखो, मैथमेटिक्स आप देख रहे हैं, गणित आप देख रहे होंगे, कितनी पावरफुल चीज़ है। इवेनल ने कोई संख्या सोचा और हमने निकाल दिया, उसने 21 सोची होगी। कुछ कंडीशन दी हुई हैं, कुछ बातें और कही गई हैं, उससे हम रिजल्ट पर पहुंच गए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं। आइए, आई अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट वाला पार्ट, इसका जी वाला पार्ट। तो ध्यान से करिए, देखिए, इंटरेस्ट लीजिए। इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है ना। कम इंटरेस्ट है ये कि इवेनल ने कुछ संख्या सोची और हमने वो जान लिया कि वो संख्या क्या है। तो इस टाइप से मैथ्स में अपना इंटरेस्ट बढ़ाना है आपको। जब इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो आप काफ़ी समय तक मैथ्स भी करते रहेंगे और मैथ्स में आपकी स्ट्रांग हो जाएंगे। आप मैथ्स आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, गणित में आप मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। तब गणित करना आपको अच्छा लगेगा, आसान लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैं रीड करता हूं। आइए, अनवर एक संख्या सोचता है। अब यहाँ इवेनल सोच रही थी या अनवर सोच रहा है? अब अनवर ने क्या सोचा हमको नहीं मालूम, पर हम जान जाएंगे कुछ सॉल्यूशन करके, इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करके हम जान जाएंगे कि अनवर ने क्या संख्या सोची थी। तो क्या मान लूँगा? माना अनवर ने क्या संख्या सोची, एक्स सोच ली या ए सोच लिया, ठीक है। अनवर ने संख्या सोचा, उसके बाद क्या कर रहा है वो? यदि वह इस संख्या के 5/2 में से इस संख्या का मतलब गुणा 5/2, उस नंबर में, उस संख्या में 5/2 से गुणा 5/2, उस संख्या के 5/2 में से उस संख्या को 5/2 से गुणा करने के बाद 7 निकाल दें। किसी संख्या में 7 निकाल दें, मतलब 7 माइनस कर दें,
आपके जेब से कोई 7 रुपीज़ निकाल दे तो -7 हो जाएगा। 7 निकाल देंगे तो हमें 23 मिलेगा, उसको 23 मिलेगा। ठीक है। अनवर थिंक्स ए नंबर, एक नंबर थिंक करता है, नहीं मालूम क्या थिंक करता है तो हम क्या कहेंगे, एक्स थिंक करता है या ए थिंक करता है। ठीक। इफ़ यू टेक्स अवे 7 फ्रॉम, 7 हटाता है किससे, फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, उस नंबर का 5/2 करिए, मतलब उस नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करिए, द रिजल्ट इज, तब कितना आता है, 23 आता है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, माना अनवर एक संख्या ए सोचता है, माना, अब मुझे नहीं मालूम इसलिए मैंने मान दिया है। लेट द अनवर थिंक्स ए नंबर, ए। अनवर ने एक संख्या ए सोची। अब प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या सोचा अनवर ने, माना हमने कहा अनवर ने संख्या क्या सोची, ए सोची, अनवर ने ए सोची। अब अनवर ने, वो तो अनवर ये जानता होगा क्या सोची होगी, पर हम निकालेंगे उसको क्या सोचा है, तो हमने ए मान लिया। ठीक है। अलजेब्रा में ये तरीका है, बीजगणितीय स्वरूप से क्वेश्चन करेंगे कि माना वो संख्या क्या थी जो अनवर ने सोची, ए है, अननोन है, अज्ञात है, नहीं जानकारी, हमने कहा ए है। ठीक। अच्छा, अब क्या है, उसके बाद क्या क्या हो रहा है इसमें, यदि वह इस संख्या का 5/2 करेगा, इस संख्या मतलब ए का 5/2 गुना मीन्स 5/2, इस संख्या का मतलब गुणा, इसमें 5/2 से गुणा करिए। ठीक है। उसमें से 7 निकाल दें, 7 कम कर दो तो -7। ठीक हो गया। 7 निकाल दें तो परिणाम कितना मिलेगा, बराबर 23 होगा। संख्या को 5/2 से गुणा करके उसमें -7 क्या, तो हमें 23 मिलता है, इक्वल टू 23। बन गया इक्वेशन। ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अनवर थिंक्स ए नंबर, माना अनवर ने ए सोचा। इफ ही टेक्स अवे 7 माइनस करेगा किसमें, 5/2 ऑफ द नंबर में 5/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें 7 माइनस करेंगे तो अनवर को क्या रिजल्ट मिलेगा, 23 आएगा। ठीक है। या इक्वेशन के रूप में क्या हो गया, इसको मैं ऐसा भी लिख दूंगा, 5/2a - 7 इज इक्वल टू 23। दिस इज एन इक्वेशन। ये बन गया समीकरण। a इंटू 5/2 कितना हो गया, ये पहले लिख दिया, 5/2a। ठीक हो गया, इक्वेशन बन गई। अब सॉल्व करना है। सॉल्व दिस इक्वेशन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये -7 है ना, इसको इसके साथ ले जाएंगे, क्योंकि लाइक टर्म्स हैं, दोनों कांस्टेंट हैं, दोनों अचर हैं। यहाँ ले जाऊंगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, -7 यहाँ ले जाएंगे तो +7 हो जाएगा। तो मेरे पास हो जाएगा 5/2a इज इक्वल टू, -7 वहाँ जाएगा तो +7 हो जाएगा, 23 + 7। -7 था, राइट हैंड साइड में ले गए तो +7 हो गया, चिन्ह बदल जाता है। इसको यहाँ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, इसको वहाँ ले गए, ये माइनस था, वहाँ ले गए प्लस हो गया। अब कितना हो गया, 5/2a इज इक्वल टू 23 + 7, ये हो गया 30। 23 + 7 हो गया कितना, 30। 5/2a इज इक्वल टू 30, यह इक्वेशन। अब पहले मैं इसको हटाऊंगा, ये किस में है, डिनोमिनेटर में, हर में है। इसको हटाऊंगा तो ये कहाँ जाएगा, इसके साथ गुणा में जाएगा। यहाँ भाग में है,
यहाँ डिवीज़न में है, यहाँ डिनोमिनेटर में है, यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ गुणा में जाएगा। तो 5a इज इक्वल टू 2 इंटू 30, इसके साथ गुणा हो जाएगा इसका। तो 5a इज इक्वल टू 30 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया डियर स्टूडेंट? 60 हो गया। ठीक है, अब आप देखो, अब हल करते हैं आगे। आप देखिए 5a इज इक्वल टू 60, 5a इज इक्वल टू 60। 5a का मीनिंग क्या हुआ? 5 इंटू ए, 5 इंटू ए इज इक्वल टू 60। 5a का मतलब हुआ 5 इंटू ए। अब देखो आप a की वैल्यू निकालना चाहते हैं, दिमाग में तो मेरा क्या है कि अनवर ने जो संख्या सोची a, अब अनवर ने तो क्या सोची होगी वो तो अनवर जाने, पर हम अपने दिमाग में सोच रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अनवर ने माना a सोची होगी संख्या। अनवर ने क्या संख्या थिंक की? माना a, वो हम कह रहे हैं। तो इसकी वैल्यू चाहिए मुझे, a निकालना है। ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इस a के साथ 5 गुणा में है। यदि मैं इस 5 को हटाना चाहूँगा तो इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, इसके हर में जाएगा। 2 डिनोमिनेटर में था, 2 हर में था, हटाना है तो यहाँ गुणा में जाएगा। और यहाँ ये 5 गुणा में है, हटाना है तो इसके हर में जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 60/5। a इज इक्वल टू 60/5। 60 में 5 से डिवाइड, 60 में 5 से भाग करेंगे। ठीक है, 60 में 5 से डिवाइड करेंगे, और 60 में आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 12, 12 टाइम। 12 5 जा 60, इसमें से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। तो मेरे पास आ गया a इज इक्वल टू 12। तो अनवर ने क्या संख्या सोची थी? 12। आपने बोला अनवर आपने 12 सोचा था? यस, सोचा तो 12 ही था। कैसे निकाला आप बता दीजिए, तरीका ऐसे निकाला। ठीक है, तो अनवर द्वारा अनवर ने संख्या सोची, अनवर ने संख्या सोची थी बराबर 12। ठीक है, अनवर थिंग्स ए नंबर, थिंग्स ए नंबर 12। अनवर ने जो संख्या सोची वो कितनी थी? 12 थी। अब क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? ठीक है, आप ये भी जान जाएंगे कि किसी दूसरे की जेब में कितने रुपए हैं। हाउ मैनी रुपीज़ आर इन द पॉकेट ऑफ दैट पर्सन, दैट मैन और दैट वुमेन। आप जान जाएंगे उनकी जेब में कितना पैसा है। पर कुछ कंडीशन लगानी पड़ेंगी, कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा, उसके हिसाब से इक्वेशन बनानी पड़ेगी और इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस रूप में इन क्वेश्चंस को करें। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। ठीक है, थैंक यू।